तो क्वेश्चन बोलता है एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है, यह 500 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। पहिए का व्यास है 1.26 मीटर और 500 चक्कर लगाना है तो कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाया हुआ है बोर्ड पे, जिससे कि आपका टाइम बच सके। इसमें क्या है कि आपका एक पहिया है जिसका व्यास दिया हुआ है 1.26 मीटर, व्यास यानी डायमीटर। तो डायमीटर आपका हो गया 1.26 मीटर। अब इसकी जो परिधि होगी, परिधि मैंने निकाला है, परिधि इजिकल टू 2πr इजिकल टू पाई डी मैंने वैल्यू रखी तो आ गया 3.96 मीटर। तो इसकी जो परिधि होगी 3.96 मीटर, यही एक चक्कर में जो पहिया जो कंप्लीट करेगा ना दूरी, ये यही है 3.96 मीटर, ये इसकी परिधि के बराबर होगी। तो जब एक चक्कर एक परिधि के बराबर है, यानी कि टोटल डिस्टेंस 500 चक्कर है, तो 500 चक्कर बराबर 500 गुना परिधि, यानी कि 500 गुना परिधि की वैल्यू है 3.96 मीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे 1980 आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तो उसका परिमाप मूल परिमाप का कितने गुना हो जाएगा। यानी कि उसकी त्रिज्या को हम क्या कर रहे हैं, 3 गुना कर दिए तो सर्कल 3 गुना बड़ा हो जाएगा। यानी कि इसका सरकमफेरेंस जो है और इसका सरकमफेरेंस जो है, तो ये इन दोनों में क्या मतलब, ये इसका कितना गुना होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो पहले हम इसका सरकमफेरेंस निकाल लेते हैं, फिर इसका सरकमफेरेंस निकाल लेते हैं। तो इसकी परिधि को नाम दे देते हैं C1 और इसकी परिधि हो गई C2। तो C1 हो गया 2πr और C2 कितना हो जाएगा 2π इंटू, यहाँ पे r मेरा कितना है 3r, यानी कि 2π इंटू 3r, तो ये हो गई 6πr। तो अब देखिए यहाँ C1/C2 अगर करते हैं तो 2πr बाय ये 6πr, काटने के बाद आता है 1/3, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो C2 इजिकल टू आ गया मेरा 3C1, यानी कि C2 जो है वो C1 का 3 गुना है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें बोला गया है कि एक रिंग है जिसकी मोटाई निकालनी है, यानी चौड़ाई मोटाई एक ही चीज़ है, तो ये आपको निकालना है। और इसमें इसका इंटरनल सरकमफेरेंस, अंदर का सरकमफेरेंस दिया हुआ है और बाहर का सरकमफेरेंस दिया हुआ है। तो हम बाहर वाले को C1 मान लेते हैं, अंदर वाले को C2 मान लेते हैं। अब देखिए इसका कुछ रेडियस होगा, अरे क्या हो गया, इसका कुछ रेडियस होगा और इसका कुछ रेडियस होगा। तो इन दोनों रेडियस के अगर हम डिफरेंस निकाल दें तो मेरा ये पार्ट निकल जाएगा, ये पार्ट, और यही पार्ट निकालना है। तो हमें पहले रेडियस निकालना होगा दोनों सर्कल्स का। तो इस सर्कल का इस ये बड़े वाले सर्कल का हम C1 मान लेते हैं सरकमफेरेंस, तो हो गया 2πr1, और छोटे वाले सर्कल का C2 मान लेते हैं तो हो गया 2πr2। इस तरह से वैल्यू निकल जाएगी। C1 का वैल्यू 44 है, उसको पुट करके R1 इज इक्वल टू आ गया 7 सेंटीमीटर और C2 की वैल्यू आ गई 3.5 सेंटीमीटर। तो अब जब R1 और R2 आ गया है तो R1 माइनस R2 कर देंगे तो 7 माइनस 3.5, तो आ गए 3.5 सेंटीमीटर वैल्यू। ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई, ये चौड़ाई की। ये हो गया आंसर।